बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला सब के लिए बहुत आसानियाँ और सहूलतें अता फ़रमाए। तो जी आज 16 दिसंबर 2024 का दिन है और आज की जो वीडियो है ना उसमें मैं आपके साथ एक बहुत मज़े की इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करूँगी। जिन लोगों ने घर में लहसुन लगाया हुआ है, सर्दियों की सब्ज़ियाँ लगाई हुई हैं, वैसे तो सारे ही पौधों में वो चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर लहसुन के लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है, सर्दी वाली सब्ज़ियों के लिए भी। और गर्मियों में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं पौधों में, लेकिन ख़ास तौर पर सर्दियों के लिए लहसुन में वो बहुत काम दिखाती है वो चीज़। खाद के तौर पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फंगीसाइड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर फंगस आता है आपके प्लांट्स में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये खूबसूरत से अपने 2 फूल जो है ना इंग्लिश गुलाब के ये दिखाऊंगी। शाम होने को आ रही है, थोड़ा धुंधला नज़र शायद आए। ये देखें, ये भी थोड़ा खिला है, येलो और पिंक शेड में ये फूल है। प्योर पिंक नहीं है, थोड़ा सा रेड सा भी है। और दूसरा फूल यहाँ पे खिला, ये देखें। इस पौधे पे बहुत कलियाँ बनी होती हैं, सारी गर्मियाँ भी फूल खिले हैं, लेकिन मेरी बेटी को बैर है इस पौधे से। वो क्या करती है, इसकी टहनियाँ ही नोचती रहती है, यहाँ खड़ी होती है जब भी ये यहाँ खड़ी होती है बाहर देखने के लिए, तो इसकी ऊपर से कोंपलें जो है वो तोड़ती रहती है। तो ये फूल बहुत खूबसूरत है, अभी पूरा खिला नहीं है, काफ़ी अच्छे साइज़ का ये फूल भी बनेगा। इंग्लिश गुलाब जो होता है ना वो वाला है। अभी ये नए इसके पत्ते निकल रहे हैं, तो उम्मीद है और कलियाँ बनेंगी, और अगर मेरी बेटी ने इसको ना छेड़ा तो और फूल भी खिलेंगे। तो जी अब आ जाते हैं जी लहसुन की तरफ। ये देखिए, ये हमारा लहसुन है, ये देखें, ये है जी हमारा लहसुन जो हमने लगाया हुआ है। ये देखें, ये इसके जो पत्ते नीचे वाली साइड से होते हैं ना पुराने, अगर आपने इसको यूज़ करना है तो कर लें, साथ साथ तोड़ते रहें। मेरे इतने इस्तेमाल नहीं हुए हैं, तो वो कुछ जो है ना वो इस तरह फिर ये सूखते रहते हैं, इसलिए लग रहा होगा थोड़ा सूखा हुआ। ये देखें, ये पत्ते जो हैं, ये ख़राब पत्ते जो हैं, पत्तियाँ जो हैं, इसको निकाल देंगे साथ साथ नीचे से। ये देखें, ये येलो होने से पहले तो हरी थी ना, इसको यहाँ से उतारें और हरा लहसुन जो है वो खानों में इस्तेमाल करें। ये बहुत मज़े की चीज़ है। तो इसके लिए जो आपने चीज़, इसको बड़ा करने के लिए, अच्छा करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल करनी है ना, मैं आपको वो दिखाती हूँ। वैसे तो सर्दियों की सारी सब्जियों, बल्कि अपने सारे गर्मी सर्दी वाले पौधों में उसको इस्तेमाल करें। तो वो चीज़ क्या है मेरे पास मैं आपको दिखाती हूँ। मैं बहुत दूर से लेके आई हूँ इसको, और आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए भी और अपने पौधों में यूज़ करने के लिए भी। पहले मुझे कहीं से मिली थी लकड़ी की राख। लकड़ी की राख इतनी अच्छी नहीं होती है, वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए पौधों में। और कोई पता नहीं कि कौन सी लकड़ी जो है वो फ़ायदेमंद है, कौन सी नुकसानदेह है। लेकिन ये है गोबर की खाद, ये राख, सॉरी खाद कह रही हूँ। ये गोबर जो है ना, हमारे देहातों में आसपास कहीं जो है वो लोग देखें कौन इस्तेमाल करता है। इसको सुखाते हैं, पहले इसके उपले बनाते हैं, फिर सुखाते हैं, और फिर इसको खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी जो राख है वो देहातों में तो आम मिल जाती है। तो अगर आपके आसपास कोई देहात है या कोई गांव में आपका रहता है, तो आप उनसे कह दें कि हमें चाहिए। ना भी चाहिए हो तो सूखा हुआ जो गोबर है, सर्दियों में आग तो जलाते हैं ना सेकने के लिए, हाथ सेकने के लिए अक्सर ही लोग इस्तेमाल करते हैं। तो घर में आप उसको बना लें, उसमें लकड़ियाँ रखी हैं, उसमें थोड़ा सा ये सूखा हुआ गोबर जो है, बिल्कुल सूखा हो वरना वो धुआं ही फैल जाएगा। आग तो क्या जलनी है उसकी, राख तो खैर थोड़ा थोड़ा जल के वो बनी जाएगी, लेकिन धुआं फैल जाएगा। तो उसको, उसकी राख जो है वो बना लें। तो इसको जो है ना, ये देखें इस तरह, ये मिट्टी के चूल्हे में वो बनाते हैं लोग खाना बनाने के लिए। ये देखें, इस तरह की कुछ होती है। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ये देखें, ये मैंने इतनी ली, ये देखें ये हमारा 20 लीटर वाला पॉट है लहसुन वाला। तो इसमें हमने, ये देखें, ये डाल दी, बस जी ये इतनी काफ़ी है।
और ये आपने महीने में एक दफ़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, इतनी सी। इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो पौधा जो है वो ख़राब हो जाएगा, जल भी सकता है। ये भी एक खाद ही है समझे। इसके अलावा क्या है, आपको लग रहा है कि हमारे किसी पौधे की ब्रांच के ऊपर जो है वो फंगस आ रहा है, कुछ हो रहा है। अब मेरे तो किसी पौधे के ऊपर ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं डाल के दिखाऊं, सारे ठीक हैं। वैसे ही पत्ते झड़ रहे हैं, ख़िज़ां का मौसम छाया हुआ है। तो आपने करना क्या है, उसके उस पौधे के ऊपर यूं यूं डाल दें। एक बूढ़ी अम्मा जी थी, उनसे, वो घर में खेतों में सब्जियां लगाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप ना खाद डालते हैं इसको, सब्जियों को अपनी जो लगाते हैं उधर? तो उन्होंने मुझे एक बात बताई। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, हम इसमें अपनी सब्जियों में हम सारी सब्जियां लगाते हैं, लहसुन, मूलियां, गाजरें, हर चीज़ लगाते हैं। गर्मियों में भिंडियाँ, बैंगन, सब कुछ, टमाटर भी लगाते हैं। लेकिन हम उसमें खाद नहीं डालते हैं कोई भी, हम सिर्फ ये राख डालते हैं। ये देखें, गोबर की जली हुई राख है ये इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम कोई खाद जो है अपनी सब्जियों में नहीं डालते हैं। तो हमारी सब्जियां जो वो बहुत अच्छी होती हैं। ये मैं कोई अपने पास ही नहीं बता रही बात, ये वाकई में उनके घर से घर में मैंने सब्जियां देखी और मैंने उनसे पूछा कि आप लोग अगर खुद सब्जियां लगाते हैं तो खाद डालते हैं या नेचुरल वे में आप इसको ऑर्गेनिक वे में ग्रो करते हैं? तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि हम ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, तो इतनी ही लेनी है आपने। ये देखें, मैं आपके सामने ही इस्तेमाल कर रही हूँ अपने गमलों में, लहसुन में। ये देखें, ये देखें, ऐसे करके आपने इसके ऊपर डाल देनी है। तो इससे पौधा जो है वो अच्छी ग्रोथ पकड़ता है, और जो भी इसमें फंगस वगैरह मिट्टी में होता है उसके लिए ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। फंगस को ये जड़ से ख़त्म कर देती है ये चीज़ जो है। पहले वक्तों में तो ये भी होता होगा कि ज़ख़म हुआ किसी को तो उसके ऊपर ये कोई चोट, थोड़ी सी कहीं से कोई जिल्द उतर गई, स्किन थोड़ा हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं, उसके ऊपर ये राख जो है यूँ पकड़ के तो लगा देते थे। यहाँ हल्दी लगा देते थे या इसको लगा देते थे। और इन चीज़ों का जो है ना, इसमें मुझे लग रहा है थोड़ी डाली है मैंने, थोड़ी सी और कर देते हैं। तो इन चीज़ों का जो है ना, हमें इल्म जो है वो भूलता जा रहा है, और हम जो है ना वो पैकेटों में बंद दवाइयाँ, ये चीज़ें वो बस इस्तेमाल करने पे लगे हुए हैं। तो हमें इस तरह आना चाहिए, इस तरफ थोड़ा सा। और ये मेरा लहसुन जो है ना, इसमें एक कहें ना आप कि गोबर के अलावा मैंने इसमें कोई भी चीज़ ऐड की हो तो कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। अभी आपके सामने जो है ना सिर्फ ये इस्तेमाल कर रही हूँ राख जो है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। कम होगा, ज़्यादा नहीं निकलेगा, जितना भी है हमारे लिए काफ़ी है। अच्छा होगा, टेस्टी होगा, खाने में मज़ा आएगा, नेचुरल चीज़ जो है वो बनेगी। तो इस तरीके से आप इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्लांट्स में। ये देखें, ये ऐसे। और यहाँ पर कुछ और सब्जियों में भी आपको डाल के दिखा देते हैं। ऐसे आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये देखें, ऐसे। तो इससे ग्रोथ भी पौधा अच्छी पकड़ता है, और इसके अलावा जो फंगस होता है ना वो भी भाग जाता है प्लांट्स में से। ये देखें, ये देखें, हमारी इतनी अच्छी मूली बनी है। इसके भी आसपास हल्का फुल्का जो है वो कर देते हैं। बहुत अच्छी मूली बनी। ये देखें, ये अभी इसको निकालेंगे नहीं, छोटी है। तो हाँ, इस तरह से आप इसको अपने प्लांट्स में राख को इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे फ़ायदा ले सकते हैं। बस आपने इसको बनाना है, आग जलानी है सर्दियों में, और इससे आपका कमरा भी गर्म हो जाएगा। मच्छर जो इक्का दुक्का प्लांट्स के पास आएंगे धुएं से, वो भी भाग जाएंगे। पहले ज़रा बाहर इसको जलाएं, फिर कमरे में लेके जाएं। डायरेक्ट कमरे में लेके जाए धुआं ज़्यादा फैल जाएगा। तो धुआं जो है अपने प्लांट्स में छोड़ दें, इसका मच्छर भाग जाएगा। मैंने गांव में जाके देखा, गर्मी वाले दिनों में भी जब बहुत मच्छर हमारे यहाँ होता है ना, वहाँ मुझे कहीं मच्छर नज़र नहीं आता। इसकी वजह यही है कि वो ये वाला ईंधन जो है अपने खाना बनाने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं चूल्हों में, और उससे उनको क्या फ़ायदा होता है, एक तो धुएं से मच्छर सारे भाग जाते हैं, दूसरा ये चीज़ वो उठाते हैं और अपने खेतों में जाके डाल देते हैं खाद के तौर पर, और तीसरा जो होता है ना, उसको
कितने अच्छे परिंदे हैं। बात तो बीच में रह गई, परिंदे देख लेते हैं, भाग गए हैं, कैसे जा रहे हैं अपने घरों में। तो ये बात मुझे भूल गई है। तो इसके जो है वो बहुत फ़ायदे हैं। तो फ्री में इसको बिल्कुल फ्री में जो है हासिल कर सकते हैं। और ये हम तो बहुत दूर गए हुए थे और वहाँ से ये देखे मैंने कितनी ज़्यादा मैं लेके आई हूँ। और ये इतनी जो है ना, इसको तो मैं पूरा साल इस्तेमाल कर सकती हूँ अपने पौधों के लिए। और ख़ास पौधों में ही इस्तेमाल करूँगी, सारों में करूँगी तो फिर तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ जी आपको ये वीडियो जो है वो ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा देगी। इससे आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे जिन लोगों को नहीं पता था इस चीज़ का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और प्लीज़ काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।